इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की एक खबर हर परिवार को जाननी चाहिए। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। संसद में बड़ा हंगामा हुआ जब राहुल गांधी ने दावा किया गया कि चीन में टैंक लद्दाख बॉर्डर तक पहुंचाया गया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिन्हा ने कड़ी अपील जताई। स्पीकर ने बीच में ही राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया। विवाद की वजह जनरल नरवणे की किताब के 9 पॉइंट बनने पर तीखी बहस हुआ। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन की नई ट्रेड डील से पाकिस्तान में हलचल मच गया है। पाकिस्तान नेताओं का कहना है कि इस समझौते के बाद वहां करीब 1 करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ सकता है। उनका मानना है कि यूरोप में मिलने वाली जीरो टैरिफ सुविधा खत्म होने से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। इसके जरिए पाकिस्तान राजनीतिक दबाव बनने का संदेश देना चाहता है। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही ICC का सख्त कार्रवाई और जुर्माना को खतरा भी बढ़ जाएगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पहली बार महिलाओं को सुसाइड बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिस पर सुरक्षा एजेंसी भी हैरान है। इस हिस्सा का सीधा असर चीन के CPEC के प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। अमेरिकी में बढ़ती अस्थाई को लेकर चिंता में है। चलिए अगले खबर बताते हैं। लंदन में एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान में उड़ने के दौरान फ्यूल स्विच गंभीर खराबी सामने आई है। पायलट का मुताबिक उड़ने में 2 बार फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद प्लेस क्रैश में भी इसी तकनीकी खराबी की दिक्कत सामने आई थी। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड से दिल दहला देने वाली खबर एक सामने आई है। हाई कोर्ट का एक वकील का परिवार ने कत्ल और आत्महत्या का प्रयास किया। एक लौते बेटे की मौत भी हो गया, जबकि मां और नाबालिग बेटा गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। पुलिस और अस्पताल की टीम ने उनकी देखभाल में लगी हुई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सरेंगसिया की धरती पर शहीदों को नमन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 197 नई योजनाओं की सौगात दी। 637 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति लाभार्थियों में बांटी है। कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों के लोग ने हिस्सा लिया और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए यह बड़ा कदम सराहना है। चलिए अगले खबर बताते हैं। धनबाद के सिन्हा मेंशन इलाके में देर रात तक बमबाजी की घटना से हड़कंप मच गया है। इस हमले के जिम्मेदार यमन गिरोह के शंकर ने ली। सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी देते हुए लिखा कि जिस धरती पर अमन का खून गिरा उसे वहां पर बंजर बना देंगे। पुलिस मामले में जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आई है। महिला ने अपनी मुसलमान बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की। पहले उन्होंने शराब की पार्टी को, फिर 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि एक छोटी सी गलती की वजह से यह हत्या का राज खुल गया है और दोनों को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गुजरात के राजकोट में वंदे भारत ट्रेन से 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गया। दोनों यूपी के रहने वाले थे और ट्रेन से चल रहे में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी के दौरान तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन आ गई और हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में दिल छू लेने वाली दृश्य देखा गया है। मुख्य बहादुरी बच्चों ने भजन पर डांस की, जबकि संत प्रेमानंद महाराज हाथ जोड़कर उन्हें लेकर देखते रहे। लोग ने कहा कि इस वीडियो से सीखा जा सकता है कि कठिनाइयों भी हिम्मत और खुशी को कायम रखना जा सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। बिहार के विधानसभा नेता प्रतिनिधि तेजस्वी यादव ने लड़खड़ाते हुए पहुंचे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लगभग 20 सेकंड तक मुख्यमंत्री और नेता प्रतिनिधि के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि क्या हुआ। उसने नजारे को देखकर विधानसभा में मौजूद सम्राट चौधरी मुस्कुराते रहे और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ 3 दिन में चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए सस्ती होकर 2,60,000 प्रति किलो पर आ गई है।
आज इसकी कीमत 6,251 रुपए घटा है। विशेषज्ञों के मुताबिक मुनाफा वसूली के कारण बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है। चलिए अगले खबर बताते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुंगम वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं थे। सरकार का आरोप है कि उनकी गतिविधि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। सरकार ने दलील दी है कि देश की एकता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी भड़काऊ बयान देने और जहर फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चलिए अगली खबर बता रहे हैं। आज बड़ा सवाल उठा है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MBA जैसी विकल्प एवं सिलकप को फ्रीज कर सकता है तो कंपनी अब भी 36 लाख रुपए से ज्यादा पैकेज क्यों देगी एवं क्यों ऑफर कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI टूल काम आसान बनाते हैं, लेकिन डीलरशिप, राजनीतिक और फैसले लेने की काबिलियत अब भी इंसानों से सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काली शॉल ओढ़कर मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। बैठक के बाद नाराज होकर बाहर निकला और चुनाव आयोग से पर गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ऐसा झूठ और पक्षपाती चुनाव आयोग पहले कभी नहीं देखा। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना को लेकर यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति की जानकारी सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए, इसकी सही तरीके से सत्यापन जरूरी है। अदालत ने केंद्र सरकार पर संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और उचित प्रक्रिया बनाने का कहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाके में तेज ओलावृष्टि हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश के 30 जिले में घने कोहरे छाए हैं। हिमाचल प्रदेश में मामूली में ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन में 3 वेस्टर्न डिस्टेंस बैंड आने से ठंड और बारिश की दौर जारी रहेगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। बजट 2026 में देश का अब तक सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया गया है। लखनऊ, भोपाल और जयपुर जैसे शहरों को रक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की ऐलान किया गया है। साथ ही चुनावी राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को नए रेल कॉरिडोर की सौगात दी गई है, जिससे आर्थिक और परिवहन विकास बढ़ेगा। ये अगली खबर बताते हैं। बजट 2026 में सरकार ने देश के पर्यटक क्षेत्र में बड़ा बढ़ावा देने का कदम उठाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 50 शहरों को विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा। इससे भारत को ऑलो सीजन नेशनल और ग्लोबल टूरिस्ट हब बनने की तैयारी होगी। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में परफेक्शन रिजर्व भी बढ़ेगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। बजट 2026 में ऑपरेशन सिंधु के बाद रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की ऐलान किया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों पर मौसम ने फिर से करवट ली है। सुजनपुर में भारी ओलावृष्टि हुई है, जबकि रोहतांगा और भरमौर में 6 इंच नई बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में तेज गिरावट आई है। पर्यटकों क्षेत्र में सतर्क बरतने और यात्रा में सावधानी रखने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जनवरी 2026 में टाटा नेक्सो ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम बना ली। रिकॉर्ड 10,365 यूनिट बिकी और मारुति डिजायर को पीछे छोड़ दिया। टाटा नेक्सो को लोकप्रिय बढ़ती सुरक्षा, स्टाइल और फीचर की वजह से लगातार नई ऊंचाई को छू रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रोहित सेंटी फायरिंग केस में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार करके उनकी पहचान की है। जांच में पता चला है कि ये आरोपी लोए गैंग के शुभम लोकर के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। अब सभी आरोपी 5 फरवरी तक पुलिस की हिरासत में रहेगा ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो अभी हमारे WS न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार को ध्यान रखें। नमस्कार।